बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। शारजा पुलिस में भर्तियों का मामला। पुलिस ने अवाम को अफवाहों पर यकीन न करने की हिदायत कर दी। अब इस खबर की तफसील। शारजा पुलिस ने जुमेरात को वार्निंग दी है कि लोग अफवाहों पर कान न धरें। सोशल मीडिया पर शारजा पुलिस में भर्तियों से मुतालिक इश्तिहार हकीकत पर मबनी नहीं। पुलिस ने अवाम से कहा है कि सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों की पेशगी तस्दीक की जाए कि इनमें हकीकत कितनी है। इस हवाले से पुलिस ने कहा है कि मुसद्दिका इतलात के लिए पुलिस की वेबसाइट देखी जाए। पुलिस ने कहा है कि ऐसी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कानून के आर्टिकल 52 के मुताबिक अगर कोई शख्स इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए जाली खबर छापे या अफवाह फैलाए या कोई भी गलत मालूमात फैलाए जो हक़ाइक़ के मुनाफी हो तो उसे 1 साल कैद की सज़ा और 1 लाख दिरहम जुर्माना होगा। रियासत सरकारी इदारे राय आमा कोरोना वायरस या किसी मुहलिक मर्ज से मुतालिक अगर झूठ बोला जाए तो कम अज कम 2 साल कैद और 2 लाख दिरहम का जुर्माना होगा। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात। अवाम के लिए सफ़र को आसान बना दिया गया। नई बस सर्विस का इजरा। पुराने सर्विसेज की इस्तेदाद में इजाफा कर दिया गया। अब इस खबर की तफसील। अबूज़ेबी में लोकल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी कुछ नई बस सर्विस का आगाज़ किया है और पहले से मौजूद बस रूट्स को मॉडिफाई किया है। अबूज़ेबी की बल्दिया के इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सेंटर ICT ने कहा कि अवाम को फराहम की जाने वाली सहूलियात को बेहतरीन बनाने के लिए इकदामात किए गए। नए वीकेंड के मुताबिक इकदामात किए गए हैं। नए वीकेंड को देखते हुए बस के शेड्यूल को फिर से तरतीब दिया गया है। लोगों की ज़रूरत का ख्याल रखते हुए हफ्ते के दिनों में 60 योमिया बस ट्रिप्स का इजाफा किया गया है। इस तरह ट्रिप्स की तादाद 4695 से बढ़कर 4755 योमिया हो गई है। जुम्मा को 753 इजाफी ट्रिप्स का इजाफा किया गया है, जिससे योमिया दौरों की तादाद 4200 से बढ़कर 4775 हो गई है। ITC ने कहा है कि नई इम्प्रूवमेंट सर्विस की फ्रीक्वेंसी में इजाफा करेगी और औकात कार में बेहतरी लाएगी। इससे आवाम के लिए बस सर्विस के इस्तेमाल में मज़ीद बेहतरी आएगी। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात। ट्रैफिक के ब्लैक पॉइंट्स को कम करने के लिए क्लासेस ड्राइविंग लाइसेंस दोबारा जारी करवाएं। अब इस खबर की तफसील। अबूज़ेबी में 1219 ड्राइवरों ने 2021 में आगाही व मालूमाती क्लासेज लेने के बाद अपने ब्लैक पॉइंट्स को कम किया है। गाड़ी चलाने वालों ने ट्रैफिक पॉइंट्स को कम करने के लिए 799 तरबीती कोर्सेज किए और ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियों के लिए फिर से अपने ड्राइविंग लाइसेंस वापस हासिल किए। अबूज़ेबी पुलिस ने जुमेरात को कहा कि ड्राइवरों की बड़ी तादाद ने कार सवारों के लिए मुरतब ट्रैफिक पॉइंट्स में कमी के प्रोग्राम से फ़ायदा उठाया, जो कुछ साल पहले मुतारफ़ कराया गया था, ताकि इनमें ट्रैफिक के बारे में शऊर उजागर किया जा सके और ड्राइविंग के अच्छे कल्चर और आदाब को आम किया जा सके। कम्युनिटी सिक्योरिटी सेक्टर में पुलिस फॉलो अप और आफ्टर केयर डिपार्टमेंट के कायम मकाम डायरेक्टर कर्नल अहमद जुमा अल खेली ने ज़ाब्तों और ट्रैफिक सेफ्टी के तकाज़ों के ज़रिए सिक्योरिटी और कम्यूनल आगाही फैलाने की गर्ज से रोड सेफ्टी को फ़रोग़ देने के लिए ड्राइवरों की बहाली के प्रोग्रामों की हिमायत करने पर जोर दिया। हुक्काम के मुताबिक तरबीती स्कीम में 3 तरबीती प्रोग्राम शामिल हैं। पहला, ग्रांट ड्राइवरों को जिनकी हर साल 8 पॉइंट्स की ज़्यादा से ज़्यादा कटौती हो अगर वो कोर्स पास करते हैं। दूसरे प्रोग्राम के तहत वो ड्राइवर जिनके पास 24 से ज़्यादा ब्लैक पॉइंट्स हैं और इनके ड्राइविंग लाइसेंस वापस ले लिए गए हैं, वो क्लासेस से फ़ायदा उठा सकते हैं। वो मोटर सवार जिनके पास कार जब्तगी का हुक्म है, वो तीसरे प्रोग्राम में दाखिला ले सकते हैं।
क्लासेज अरबी, अंग्रेजी और उर्दू ज़बान में हैं। पुलिस के सेक्शन में ट्रैफिक पॉइंट्स के प्रोग्रामों के लिए मस्फा अल जफरा के इलाके जैद सिटी में पुलिस फॉलो अप सेक्शन और अल ऐन में वाक़ मराब अल कदीम इमारत में पुलिस फॉलो अप का इनकाद किया जाता है। अल खैली ने नोट किया कि ये प्रोग्राम ड्राइवरों को महफूज ड्राइविंग, ट्रैफिक पॉइंट से निपटने के बारे में तालीम देने, ड्राइविंग लाइसेंस वापस लेने से बचने के लिए इनके मुस्बत तर्ज अमल को बढ़ाने और खिलाफ वर्जियों के इर्तकाब के खतरात के बारे में रहनुमाई करने पर तवज्जो मरकूज करता है। ड्राइवरों से कहा गया है कि वो ट्रैफिक के कवायद व ज़वाबित की पाबंदी करें ताकि वो अपनी गाड़ियों की खिलाफ वर्जी करने से गुरेज करें और सड़कों पर हर एक की हिफाजत को यकीनी बनाएं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना वायरस केसेस और सेहतियाबियों का ऐलान। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात के वजारत सेहत और रोकथाम ने कोरोना वायरस के 902 नए मरीजों की सेहतियाबी की तस्दीक की है, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस से सेहतियाब मरीजों की कुल तादाद 7,50,156 हो गई है। वजारत सेहत ने 2,687 नए केसेस का भी ऐलान किया, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस के कुल केसेस की तादाद 7,77,584 हो गई है। वजारत सेहत ने कहा कि आज किसी मरीज की फौतगी नहीं हुई, जिससे मुल्क में कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 2,170 है। मुल्क में मौजूदा केसों की कुल तादाद 25,258 हो गई है। वजारत ने जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली ताज़ियत का इजहार किया और तमाम मरीजों की जल्द सेहतियाबी की ख्वाहिश की और आवाम से मुतालबा किया कि वो सेहत के हुक्काम के साथ ताउन करें और तमाम एहतियाती इक़दामात बिलखसूस मुआशरती फासला प्रोटोकॉल की तामील करें ताकि उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई में मंशियात ज़ेरे ज़मीन दबाने और फ़रोख्त करने पर एक शख्स को जेल और जुर्माने की सज़ा। अब इस खबर की तफसील। दुबई की एक अदालत ने एक मंशियात फरोश को व्हाट्सएप के ज़रिए मंशियात रखने और इसकी तशहीर करने के जुर्म में 10 साल कैद की सज़ा सुना दी। मुलजिम पर 50,000 दिरहम का जुर्माना भी आयद किया गया, जबकि जेल की मुद्दत पूरी करने के बाद इसे मुल्क बदर कर दिया जाएगा। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक मदा अलह को 7.5 किलोग्राम मेथेम्फेटामाइन के साथ पकड़ा गया, जिसके अपने कुछ पैमाने और आलात थे जो मंशियात को छोटे थैलों में भरने के बाद इसे बांटने के लिए इस्तेमाल करते थे। गुज़श्ता साल फरवरी में दुबई पुलिस को एक शख्स के बारे में इतला मिली थी कि वो अमारात के मुख्तलिफ मकामात पर मंशियात को ज़ेरे ज़मीन दबा रहा है और जमा करके गाहकों को मुख्तलिफ मकामात पर भेज रहा है। मुलजिम को गिरफ्तार करके इसके अपार्टमेंट से मंशियात बरामद कर ली गई। 47 साला मदा अलह ने दावा किया कि उसका हमवतन उसे मंशियात हासिल करने और उसे छोटे थैलों में भर के तकसीम करने और दुबई के मुख्तलिफ इलाकों में दफन करने के लिए माहाना 2,000 दिरहम अदा करता था। सरकारी रिकॉर्ड में एक पुलिस एहलकार ने कहा वो मकामात की तस्वीर लेता था और उसे हर माह 2,000 दिरहम के एवज सारिफीन को भेजता था, जबकि गाहक मंशियात के लिए मुल्क से बाहर शख्स को रकम भेजते थे। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।